अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइज़, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि मुर्गी हमारी बिल्कुल एक्टिव हैं, खाती पीती भी सही हैं और काफ़ी मतलब सही है, लेकिन वो वज़न नहीं बढ़ा रही। तो वो क्यों नहीं बढ़ा रही, वज़न किस वजह से नहीं बढ़ा रही, वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। और इंशाल्लाह ताला उसको मैं करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना आए या करने का तरीका पता ना चले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि गाइज़ मैंने आपको बताया कि मुर्गियाँ हमारी खाती पीती बिल्कुल सही है, लेकिन वो वज़न नहीं बढ़ाती। या जो हमारी मुर्गियाँ अंडे देने के लिए तैयार होती हैं, बिल्कुल वज़न उनका प्रॉपर होता है, वो अंडे नहीं देती। या जो हमारे चूज़े होते हैं जिनको एक्टिव वो होते हैं, लेकिन उनको भूख बहुत कम लगती है, वो खाते बहुत कम है, थोड़ा सा दाना खाते हैं फिर साइड पे जा खड़े हो जाते हैं, मतलब भागते दौड़ते हैं। एक्टिव होते लेकिन खाते पीते बहुत कम है, तो उसकी वजह ये होती है कि उनके पेट में कीड़े होते हैं। जी, उनके पेट में कीड़े होते हैं। तो अगर हम उनका इलाज ना करें तो इसलिए फिर वो इस तरह की हो जाती है। हमारी प्रॉपर मुर्गी होती है जो अंडे देने के लिए तैयार होती है, वो अंडे नहीं देती, इसी वजह से नहीं देती है। अगर हमारे चूज़े हैं जिनका खा पी रहे हैं, बिल्कुल सही एक्टिव है, वो वज़न नहीं बढ़ा रहे, या चूज़ों को भूख कम लगती है, वो खाते कम है, उसकी वजह कीड़े होते हैं, उनके पेट में कीड़े होते हैं। अगर हम उसका इलाज ना करें फिर ये हमें मसला देखने को मिलता है। तो इसका मैं आपके लिए इलाज लेके आऊँ, ये आप देख सकते हैं, ये जेंटल सिरप है। ये आप देख लें, ये मैं आपको इसका नाम करके दिखा देता हूँ, सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा। ये जी जेंटल सिरप है, ये आप देख सकते हैं, ये जेंटल सिरप है। ये इसकी 10 सीसी की पैकिंग में आता है ये। जी 10 सीसी की पैकिंग होती है इसमें। ये जेंटल सिरप है और इसको मैं आपको इसका तरीका भी कर बता देता हूँ, कैसे आपने इसको करना है इस्तेमाल और कैसे नहीं। तो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, ये आपने इसको खिला पिलाने से पहले ना अपनी जो मुर्गी को आपने ख़ुराक देनी है या कोई भी दाना कुछ भी आप उनको डालते हैं, उसमें आपने ये मीठे के तौर पे ना ये आपने गुड़ डाल लेना है। ये देख ले, ये गुड़ है, आपने इस तरह पीस के ना इसको बिल्कुल चूड़ा बना के या आपने अपनी मुर्गियों के खाने में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके अपनी मुर्गियों को डाल देना। इससे ये होगा कि जो भी कीड़े जितने भी होंगे वो इसको खाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे। तो आप या ऊपर से दवाई पिलाएंगे और ये जाके सीधा असर करेगी उन कीड़ों पर, वो फिर मर जाएंगे। अगर आप ये नहीं करते तो आप फिर उसमें से कम कीड़े मरते हैं, कम फिर बाकी रह जाते हैं, जिसका फिर नुकसान होता है। तो भी मैं आपको ये इस्तेमाल भी करा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है। ये मैंने अपने सिर्फ एक सेट को भी डालना है, ये मैंने इतना सा लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छी तरह। मैं ये मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा। ये देख ले आप, मैंने मिक्स कर लिया। अगर आपसे इस तरह मिक्स ना हो तो आपने थोड़ा सा पानी लगा लेना। मैंने भी थोड़ा सा पानी लगाया, उससे ये होगा कि ये जो गुड़ होगा ना ये अच्छी तरह सारे दानों पे लग जाएगा या आपकी जो ख़ुराक होगी उस पर लग जाएगा। और अभी मैं आपको अपनी मुर्गियों को खिला के भी दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे मिक्स किया। ये देख ले गाइस, ये मैंने डाल दिया। ये मेरी मुर्गियाँ खा भी रही हैं, शौक़ से खा रही हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख लें। और अब मैं आपसे तब मिलूँगा जब हमने वो मेडिसिन इनको यूज़ करानी है। तो मैं फिर आपसे तब मिलता हूँ। खुदा हाफिज़। तो आइए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि उस दवाई को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, सामने पानी है और ये हाथ में मेरे 10 सीसी की सिरिंज है। अभी मैं आपको बता दूँ ये जो दवाई है, आपने अगर आपने एक मरतबा खोल ली और आपने फिर सारी इस्तेमाल करनी, अगर आपके पास थोड़े परिंदे हैं तो ये 10 सीसी की होती है दवाई ना, पैकिंग 10 सीसी की पैकिंग होती है। अगर आपके पास थोड़े परिंदे हैं तो आपने 1 लीटर पानी में सारी डाल के ना अपने परिंदों को दे देनी है। अगर छोटे चूज़े हैं, अगर बड़े परिंदे हैं, 1 लीटर पानी में ये सारी आपने डाल देनी है। और अगर आप हाथ से पिलाना चाहें
तो आपने अपने परिंदे देख लेने कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 16 हैं, जितने भी हैं उस हिसाब से आपने ये 10 सीसी की ना ये सिरिंज आपने उतनी सिरिंज डालनी। जैसे आप देख लें, मैं ये आपके सामने ही डाल रहा हूँ। ये मैंने एक सिरिंज ली, ये इसमें मैंने डाल दी ये बॉक्स में। अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता 10 सिरिंजें लेता जाऊँगा। मेरे पास तकरीबन 16 परिंदे हैं। फिर उस हिसाब से मैंने इसमें अपनी सिरिंजें डालनी है, और ये मैं डाल के फिर आपको मेडिसिन मिक्स करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ। फिर दोबारा मिलता हूँ। जैसा कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इस पैकिंग में होती है, और ये बीच में से ये वाइट वाइट कलर की होती है, ये देख सकते हैं आप। और ये मैंने इसमें ये सारी मैंने डाल दी है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपने ये बस डाल दी और डाल दी। इसमें ये वो जो बीच में लगी होती है ना, ये दरमियान में आप देख सकते हैं जो इसके अंदर लगी हुई है, ये आपने सिरिंज लेनी है, ये पानी डालना है, ये सीसी डाल 10 सीसी डाल के आपने इसमें मिक्स करना है। ये अच्छी तरह इसमें डाल देना आपने। डालने के बाद ये इसका जो कैप है ना, आपने ये सील था, बंद था बिल्कुल, मैंने खुद खोला है। और ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये आपने डाल देना इसमें, और आपने ये 1 से 2 मरतबा इस तरह करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। और ये देख लें आप, ये बिल्कुल सही साफ़ हो गई है। अभी आपने ये सिरिंज लेनी है, और ये जो नीचे बैठा, जैसा कि आप दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने ये मिक्स कर ली है दवाई। और अब मैं आपको अपनी मुर्गियों को पिलाना भी बताऊँगा कैसे पिलाते हैं। और एक बात का मैं ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने ये खोल ली है पैकिंग, तो आपने ये नहीं करना कि आपने ले ली थोड़ी सी अपनी मुर्गी को पिला ली और बाकी बचा कर रख ली, बाद में पिलाऊंगा। ये ऐसे नहीं होता, ये ख़राब हो जाती है। अगर आप ऐसे करेंगे बाद में फिर पिलाएंगे तो आपका जानवर एक्सपायर हो जाएगा। फिर बाद में मेरे साथ कोई गिला ना कीजिएगा कि आपने हमें बताया नहीं था, ये नहीं था किया, वो नहीं था किया। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। और एक और बात ये भी याद रखिएगा, ये इसलिए दवाई होती है कि जो जानवर के पेट में कीड़े होते हैं ना, उनके लिए दवाई होती है। अगर आपका जानवर अच्छा खासा सही है, एक्टिव है, खा भी सही रहा है, भाग भी सही रहा है, वज़न नहीं कर रहा, उसके लिए। अगर आपके जानवर को जो परिंदा उसको भूख नहीं लग रही, वो थो कम खा रहा है, पहले की निस्बत कम खा रहा है, तो वो उसके लिए, ये दवाई उसके लिए है। और अगर आपकी मुर्गियाँ जो बिल्कुल सही हैं, पट्ठियाँ तैयार हो गई हैं, अंडों के लिए तैयार हो गई हैं, अंडे नहीं दे रही, अंडे देना कहीं, अगर वो मुर्गियाँ जो अंडे देना बंद हो गई हैं, या अगर वो मुर्गियाँ जिन्होंने अपना वज़न कम कर लिया है, या वो मुर्गियाँ जो अंडे देने के लिए तैयार हो गई अंडे नहीं दे रही, ये दवाई उसके लिए होती है। ये भी आप याद रखिएगा, ज़हन में रखिएगा। और अगर आपने वैसे अपने परिंदों को पानी में डाल के पिलानी है, तो 1 लीटर पानी आपने लेना है, उसमें ये आपने सारी डाल देनी है। डाल के अच्छी तरह मिक्स करके अपने चूज़ों को फिर उसके आगे रख दीजिएगा। 6 घंटे के लिए आपने उनके आगे रखना है। 6 घंटे के बाद आपने 7वें घंटे आपने पानी उठा के ताज़ा पानी डाल देना है। ये नहीं कि आपने सारा दिन ही आगे रखा। या एक और बात, ये आपने धूप में नहीं रखना पानी। अगर आप धूप में रखेंगे तो फिर ये रिएक्ट कर जाता है, इसका फिर कोई असर नहीं रहता। या फिर अगर रिएक्ट कर जाए जानवर, फिर एक्सपायर भी हो जाता है, उसका ये भी ख़तरा होता है। और सिर्फ आपने 6 घंटे जानवर का आगे रखना है, और 7वें घंटे उठा के ये पानी गिरा के इसको धो के अच्छी तरह बर्तन को ताज़ा पानी डाल के अपनी मुर्गियों के आगे रख देना। अगर आपने ऐसे पिलाना है तो फिर आपने अपने परिंदों का हिसाब लगा लेना है, जितनी आपके पास मुर्गी हैं जो भी है। अगर आपके पास 50-60 मुर्गी हैं तो फिर आपने ये 2 ले आनी है पैकिंग, इस तरह की 2 लेके आके अगर हाथ से पिलानी है, खैर अगर 50-60 हो तो हाथ से पिला नहीं सकते, अगर 10-15 है तो फिर आप हाथ से पिला सकते हैं। अगर हाथ से पिलाना है फिर आपने वो सिरिंज मैंने आपको जैसे आगे बताया,
सिरिंज लेके आपने अपनी मुर्गियों के हिसाब से एक एक सिरिंज आपने ले लेनी है और डाल के उसमें सारी मेडिसिन डाल के सारे परिंदों की सिरिंज मिक्स करके, अगर 10 मुर्गियाँ आपके पास तो 10 सिरिंज, अगर 16 तो 16 सिरिंज लेके ये डाल के इस तरह के कोई बर्तन में बीच में ये डाल के मिक्स करके अपनी मुर्गियों को पिला देना। अभी मैं आपको अपनी मुर्गियों को पिला के भी दिखाऊंगा कि कैसे पिलाते हैं। मैं मुर्गियाँ पकड़ लूँ फिर दोबारा मैं आपसे मिलता। जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने ये मुर्गी पकड़ ली है। अब मैं आपको इसको पिला के दिखाता हूँ। ये याद रखिएगा, पाइप आपने इसके आगे लाजमी लगाना है। अगर आप पाइप नहीं लगाएंगे तो जोर ज़बरदस्ती करेंगे मुर्गी के साथ तो उसकी सांस वाली नाली में चला जाएगा तो एक्सपायर हो जाएगा जानवर से। और अगर पिलाते हुए आपका जानवर इस तरह जोर ज़बरदस्ती करे, टांगे मारे, तो उसको आपने छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कि आपने लगे रहना, उसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। जब वो आराम से बैठ जाए फिर आपने दोबारा उसको पिला देना है। और पिलाने के बाद आपने ये इसकी पोट है जो इसकी आपने मसाज करनी है अच्छे तरीके से। ये जैसे मैंने मसाज किया, आपने इस तरह मसाज करके उसकी, और फिर उसको उसके केज में बंद कर देना। अभी मैं दूसरी मुर्गी पकड़ के फिर आपसे मिलता हूँ दोबारा। जैसा कि आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने दूसरी मुर्गी पकड़ ली है, इसको भी मैं आपको पिला के दिखाऊंगा। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये नहीं कि आपको बना के दिखा दूँ और खुद अमल ना करूँ। मैं खुद भी अमल करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देख लें, आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देख लें गाइस, अब मैंने आपके सामने ये मुर्गा पकड़ लिया, बड़ा मुर्गा। और ये पकड़ने का मकसद ये है कि अगर आपके पास इतने बड़े मुर्गे हैं, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, अगर आपके पास इतने बड़े मुर्गे हैं या 2 महीने के चूजे हैं, अगर 2 महीने के चूजे हैं ना, तो उनको भी आपने एक एक 10 सीसी की सिरिंज आपने पिलानी है। और ये पिलाने के बाद आपको तकरीबन 1 से 2 दिन तक रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। ये 24 घंटों में असर शुरू कर देता है, लेकिन जो ज़्यादा सारे जो होंगे ना कीड़े, सारे कीड़े वो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे मुर्गियों की बीठों के ज़रिए। ये नहीं कि पिलाते सारी आपको असर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अगर आप पिलाएंगे ना आज, तो कल इस टाइम आपको रिज़ल्ट इसका मिलेगा। अगर आप केज में बंद करेंगे तो आप सुबह देख लें उनकी बीठें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, बीठों में कीड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लंबे लंबे कीड़े। तो अगर वो नज़र आएंगे तो समझे फिर आपकी मुर्गियों में जितने भी कीड़े हैं तो वो फिर मर के निकलना शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरा बड़ा मुर्गा है, माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। अगर इस तरह के मुर्गे बड़े हैं या 2 महीने के छोटे चूजे हैं तो उनको भी ना आपने इतनी सिरिंज पिलानी है जो है 10 सीसी की सिरिंज। ये नहीं कि आपने उनको ये 10 सीसी की सिरिंज नहीं पिलानी, आपने उनको दूसरी सिरिंज पिला देनी है। पिलाने के बाद मसाज आपने मसाज बोर्ड की लाजमी करनी है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मिलेंगे कल, अभी के लिए खुदा हाफिज़।